बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का। आप देख रहे हैं देसी नुस्खे वज़ाइफ़ अल्ताफ़ बहूर। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में शबाबी कैप्सूल बनाने का नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ, जो मर्दाना क़ुव्वत का ख़जाना है। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है। बहुत आम सी चीज़ें हैं, आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं और फ़ायदे इनके कमाल दर्जे के हैं। आप इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो ख़ुद ही अपनी आँखों से इसके फ़ायदे देखेंगे। दोस्तों, ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जो भाई मर्दाना क़ुव्वत के लिहाज से परेशान है, नफ्स का ढीलापन हो गया है, तैमे की कमी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, ये सारी कमज़ोरियों के लिए ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा है। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर बताते हैं आपको वो नुस्खा। इससे पहले जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो बराए मेहरबानी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है, हम जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसी वक्त आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वो कौन से अज्जा है। अक्करकरा, जलवत्री, जायफल और लौंग। दोस्तों, ये आपने लेने हैं 20-20 ग्राम। इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि हम वज़न ये चारों चीज़ें लेनी है आपने, और इनका बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पीस कर किसी बारीक छलनी की मदद से आप इसको छाने, जो बिल्कुल यानी कि ये बारीक सा हो जाए, तो इसको छान कर आप 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। तो तरकीब इस्तेमाल दोस्तों, एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम को ग़िज़ा के बाद दूध या पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। 1 महीना इस्तेमाल करें। चंद यूम के बाद ही आपको ये इतना आपके जिस्म के अंदर यानी कि क़ुव्वत को पैदा कर देगा, जैसे आप महसूस करेंगे कि हमारे अंदर कोई बिजली का करंट आ गया है। दोस्तों, ये जिस्म के अंदर इतनी चुस्ती पैदा कर देता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। और दोस्तों, इसको गरम मिजाज वाले हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और जो बग़ैर शादीशुदा अफराद हैं, नौजवान, वो भी इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर ताकत ही इतनी है कि नौजवान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो गलत कार्यों की तरफ मैल हो जाएंगे, तो ये उनका नुकसान है। तो सिर्फ़ इसे शादीशुदा ही इस्तेमाल करें और सर्द मिजाज वाले इस्तेमाल करें, गरम मिजाज वाले बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये सारे अज्जा गरम और खुश्क हैं, तो गरम मिजाज वाले अगर इस्तेमाल करेंगे फ़ायदे की बजाय बाकी उनको नुकसान होगा। दोस्तों, पहले आप अपने मिजाज की पहचान कर लें कि आपका मिजाज कौन सा है। आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा। गरम मिजाज वाले जो अफराद हैं, उनकी जो नब्ज़ है आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। आप इस तरह, यानी कि ये शहादत वाली उंगली ऊपर की तरफ हो, इस तरह आपने नब्ज़ के ऊपर हाथ रखना है, तीनों उंगलियां रखनी है। जब आप इस तरह यानी कि हाथ रखेंगे, तो जो गरम मिजाज वाले हैं तो उनकी नब्ज़ जो है बिल्कुल डूबी हुई होगी। दबाने से आपको महसूस होगा, ज़्यादा दबाने से महसूस होगा
कि थोड़ी थोड़ी यानी कि नब्ज़ जो है टपक रही है, तो उनका मिजाज गर्म है। जो सर्द मिजाज वाले अफराद हैं, जो इस तरह हाथ रखने से ही आपको नब्ज़ महसूस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टपक रही होगी और यानी कि तीनों उंगलियों तक आपको महसूस होगी। तो ये पहचान है दोस्तों। और गर्म मिजाज वालों का जो यूरन कलर है, पेशाब का कलर, वो सुर्खी मैल होता है, यानी कि पीला या सरसों के तेल की तरह होता है। उनका मिजाज गर्म है। जो सर्द मिजाज वाले हैं, उनका जो यूरन कलर है, पेशाब का कलर, वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, सुर्खी मैल नहीं होता, पीला नहीं होता, बिल्कुल सफ़ेद सा होता है। इस नुस्खे को सिर्फ सर्द मिजाज वाले ही इस्तेमाल करें, गर्म मिजाज वाले बिल्कुल इस्तेमाल न करें, ये उनके लिए नुकसानदेह पैदा हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा है। आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदे उठाएं। 1 महीने के ही इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के अंदर इतनी क़ुव्वत ताकत पैदा होगी कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ शादीशुदा ही इसको इस्तेमाल करें दोस्तों, इसके साथ एक और भी आपको तिला बता देता हूँ। यह पूरा कोर्स आपको एक ही वीडियो में बता देता हूँ। इसके साथ आपने एक तिला भी इस्तेमाल करना है। तो इज्जा इसके रोगन आपने लेने हैं। रोगन मालकंगनी, रोगन बेजामुर्ग, रोगन लौंग, रोगन जलवत्री और कार्बोलिक एसिड। दोस्तों, ये हम वज़न आपने लेना है। आप 20-20, 30-30 कतरे ही इन सारी चीज़ों के ले लें और आपस में मिक्स कर दें। और रात को पहले आपने नफ्स को गर्म पानी करके इसको धो लेना है। धोकर आप फिर खुश्क कर लें। उसके बाद आप नफ्स के ऊपर कतरे डालकर कैप छोड़ दें, यानी कि टोपी, और नीचे वाली जो रग है वो भी आप छोड़ दें। ऊपर की तरफ आपने इस तरह मालिश करनी है हल्के हाथ से। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप मालिश करें। तो ये जो जड़ होती है, सबसे मेन ये जड़ है। ये जड़ वाली जगह से आपने इस तरह खींच के ऊपर की तरफ आपने इसका मसाज करना है, मालिश करनी है। तो तकरीबन 4-5 मिनट मालिश करके आप इसको खुला छोड़ दें और सुबह को उठकर आप नीम गर्म पानी करके अपने नफ्स को धो लें। कोशिश करें कि ठंडा पानी इसके ऊपर बिल्कुल ना डालें। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो रगें बंद होने का ख़तरा हो सकता है। उस वक्त नफ्स की रगें पट्टे इंतशार में होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं, खून की सर्कुलेशन तेज़ होती है। जब ठंडा पानी डालेंगे तो पट्टों पे काफ़ी असर होगा, रगें बंद होने का ख़तरा हो सकता है। फ़ायदे की बजाय बाकी आप नुकसान कर लेंगे अपना। दोस्तों, जब ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है तो परहेज़ लाजमी करनी है। तो परहेज़ लाजमी है, जैसे कहते हैं इलाज से पहले परहेज़ है। परहेज़ लाजमी करनी है। पूरा महीना आप परहेज़ कर लें, तो उसके बाद जब आप बीवी से मुबाशरत करेंगे तो आपको फ़ायदे उस वक्त महसूस होंगे कि इसमें कितना फ़ायदे हैं। बिजली की तरह यानी कि करंट आप में पैदा हो जाएंगे। ये इतना आपको यानी कि जिस्मानी क़ुव्वत, मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ा देगा, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। आप इसको बनाकर इस्तेमाल में लें और फ़ायदे उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें। दोस्तों, एक और बात रह गई। आपने इन कैप्सूलों को पहले 15 दिन 3 टाइम इस्तेमाल करना है और बाकी के जो 15 दिन हैं आपने इनका यानी कि 2 टाइम इस्तेमाल करना है। 3 टाइम इस्तेमाल नहीं करना। पहले 15 दिन 3 टाइम और बाकी के जो 15 दिन हैं उसमें आप सिर्फ 2 टाइम इस्तेमाल करें। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो एंड तक देखने का।
अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप लोगों की हर तकलीफ़ को दूर फरमाए। ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।